हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे आपके सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 के इंग्लिश का आंसर की। और यहां इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो 100% शुद्ध और सटीक बताया जाएगा। जैसे ही आपका एग्जामिनेशन होता है आप अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं, या फिर अगर एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइए, क्योंकि यहां जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में होने वाले हैं। ऐसे इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं, जबकि इसमें केवल आपको 50 प्रश्नों को सॉल्व करना है। लेकिन हम आज इस वीडियो में पूरे 100 के 100 क्वेश्चन स्पष्ट रूप से सही और सटीक तरीके से बताएंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में पहला जो क्वेश्चन था वो क्या है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि दी इंटेलिजेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू आरसी हंटिंगटन आर डिसाइडेड टू टेस्ट। मतलब पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द मेंटल स्पीड। अर्थात पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपको हम तेज क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चनों का मिलान कर लें और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपको भरने वाला क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपोस्ट। चलिए इसी तरीके से जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को केवल आपको सॉल्व करके स्पष्ट बताते जाते हैं। थर्ड नंबर में आपको बताना था कि इस फिल्म एंड ब्लैंक्स में क्या भरना था, वास एंड वेयर एंड एक्सेप्शन। तो इससे थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिल्लू। अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को मिलान कर लीजिए। फोर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 का मिलान कीजिए। जल्दी जल्दी केवल आप आंसर का मिलान कर लेंगे ताकि आप जल्दी से अपना इस पेपर का तैयारी कर सकें और मिलान कर सकें। 5 नंबर का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, हर्सन। चलिए 6 का मिलान कीजिए। 6 में अगर आप सही किए होंगे तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वार्म काइडर। चलिए 7 नंबर का मिलान कीजिए। 7 नंबर आपके पास जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिडजस्टमेंट। चलिए 8 का मिलान कीजिए। 8 में आपके सामने क्या था कि एवरी बॉडी आज शूटिंग एंड नो बॉडी वाज। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो इससे 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेइंग। चलिए इस तरीके से जल्दी से मिलाते हैं आपके 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जल्दी जल्दी मिलान करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई देरी ना हो, आप जल्दी से अपने आंसर का मिलान करते जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 का राइट आंसर होगा इकोलॉजी, ऑप्शन सी। 11 देखिए, 11 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मिल्क। चलिए 12 को देख लेते हैं। 12 का अगर मिलान करते हैं तो 12 का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से आप 13 नंबर क्वेश्चन का मिलान कीजिए। 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास 14 नंबर में है। 14 का अगर आप सही मिलान करते हैं तो 14 का सही मिलान करने पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्टर्म, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 15 का मिलान कीजिए। 15 का क्या होता है देख लेते हैं। तो 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटिलिटी। 16 का अगर मिलान करते हैं तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाता है, और ये होता है ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से 17 का मिलान कीजिए तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पेंसिसिव। चलिए 18 को मिलान कीजिए। 18 नंबर हम आपको पहले बता दें कि जो भी हम आपको यहां बताएंगे वो 100% शुद्ध और सटीक बताएंगे। किसी प्रश्न की कोई गलती होने का कोई चांस है ही नहीं। अगर बाकी विषयों का अगर आप मिलान नहीं किए हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाके बाकी विषयों का भी अपना आंसर की मिलान कर सकते हैं। आइए देखते हैं 18 नंबर। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो होगा 18 का सही आंसर होगा। 19 का मिलान कीजिए। 19 नंबर का अगर सही मिलान करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेल्ट्स। 20 देखिए, 20 का मिलान कीजिए। 20 में आपको पूछा गया था कि एट टाइम्स राधास फ्रेंड पैंसिन। आपको 20 नंबर का राइट आंसर होगा होप, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
चलिए 21 का मिलान कीजिए। 21 का राइट आंसर क्या होना चाहिए ये देख लीजिए। तो 21 को अगर मिलान करते तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, ए पोर्ट ऑफ गोल्ड। इसके बाद 22 को देख लीजिए। 22 जो है थोड़ा सा मिसिंग है आज क्वेश्चन में, तो 22 का आप मिलान करेंगे अपने पेपर से तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो होगा 22 का राइट आंसर होगा। इसके साथ 23 नंबर मिलान कीजिए। इसका राइट आंसर होगा पोर्टर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 24 का मिलान कर लीजिए जल्दी से। तो 24 में अगर आप मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एल्बोम जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 25 का मिलान कीजिए, ये देखिए कौन सा राइट आंसर होता है। तो 25 का अगर आप सही आंसर जानना चाहते हैं तो ये आंसर होगा बर्ड्स, ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 का अगर मिलान कीजिए तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अननोन। 27 का मिलान कर लीजिए। आपको बताना इसमें यह था कि दुर्गा प्रसाद पांडा इज प्राइमरी ए, इस फिल्म एंड ब्लैंक्स में भरना था। तो 27 अर्थात 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 28 देख लीजिए। 28 को अगर मिलान करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 का मिलान कीजिए। 29 में अगर आप सही करना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 30 देखिए। 30 में आपको बताना था कि दी कोयल इज, आपको बताना इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 30वें प्रश्न का सही आंसर ए होगा। 31 अर्थात 31 नंबर देख लीजिए, इसका क्या राइट आंसर होता है ये देख लीजिए। आपको इसमें भी भरने वाले क्वेश्चन के रूप में बताया गया था, पूछा गया था। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पटना। 32 देखते हैं। तो 32 अगर आप मिलान करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए लीफ ग्रीन लाइट। चलिए इसके बाद 33 को देख लीजिए। 33 का आपका राइट आंसर होगा डेप्थ, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 34 का मिलान कीजिए। 34 में अगर आप सही करना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 2। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए इसके बाद 35 का मिलान कर लीजिए। 35 में क्या आंसर आएगा, क्या होना चाहिए इसका आंसर, ये राइट आंसर मिलाइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिलियंस। ऑप्शन सी के साथ यहां चलिए जल्दी से बढ़ चलेंगे आगे। 36 नंबर का अगर मिलान करते तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए चाइल्डहुड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 37 में आपको भरना था तो इसका अगर आपका राइट आंसर होता तो होता इंडियन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद 38 को देख लेते हैं। 38 आपके सामने जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी हैप्पी। चलिए 39 देखिए। 39 का अगर आप राइट आंसर जानते तो इसका राइट आंसर होता पेरेंट्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपके समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी क्वेश्चनों का आंसर बताया जा रहा है ताकि जल्दी से आप आंसर का मिलान कर सके और अपने एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ला सकें। चलिए 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कोल। 41 देखिए। 41 नंबर अगर आप सही करना चाहते हैं तो 41 का आपका जवाब हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पैरासीटामोल। चलिए इसके बाद देख लीजिए 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इजी ऑब्जर्वेशन, अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 43 का देख लीजिए। 43 में आपका जो भरने वाला क्वेश्चन था इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 44 में आपका राइट आंसर हो जाता और ये हो जाता ऑप्शन नंबर डी येलो शर्ट। 45 नंबर का मिलान कीजिए। 45 का आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाता देसई। 46 में अगर आप इसे क्वेश्चन का आंसर देना चाहते तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रेड ड्रेस। ऑप्शन बी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। 47 का मिलान कीजिए। पहले ही बता दें कि जो भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है ये पूरी तरीके से शुद्ध और सटीक है।
पहले क्वेश्चन को बना के तब हम आपको आंसर बता रहे हैं ताकि आप अपना आंसर जल्दी जल्दी मिलान कर सकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात इंडिया। नेक्स्ट 48 का अगर राइट आंसर अगर मिलाना चाहते हैं तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वंस अपॉन अ टाइम। 49 का मिलान कीजिए। 49 अगर आपके सामने क्वेश्चन आया है तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, मालसा। मालसा इज राइट आंसर। चलिए आगे हैं आज के बॉर्डर की ओर अर्थात 50वें क्वेश्चन की ओर। यहीं तक आपको क्वेश्चन बताने थे, लेकिन अगर इसके आगे भी अगर आप क्वेश्चन बनाए हैं तो उसका भी मिलान कर लीजिए, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन का जवाब हम आपको आज बताने वाले हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 51 का मिलान कीजिए। 51 का क्या होगा, तो 51 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। 52 देखिए, 52 अर्थात 52 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, द न्यू तास्टमेल्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए 53 देखते हैं। क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ। आपको बताना था कि इसमें क्या लिखा जाएगा आगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रूट्स। ऑप्शन डी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। 54 का मिलान कीजिए। 54 आपके सामने जो क्वेश्चन है 54, तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 55 का मिलान कीजिए। तो 55 में अगर सही आप करना चाहते हैं, सही किए हैं, तो सी ऑप्शन के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। सी अगर ऑप्शन आप लगा के आए हैं तो बिल्कुल सही बनाए हैं। 56 का राइट आंसर, तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीड। ऑप्शन सी के साथ चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे। 57 का मिलान कीजिए। 57 का अगर सही आप करते हैं तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी के साथ चलिए चलते हैं आगे। 58 का मिलान कीजिए। 58 अर्थात 58 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल लैंग्वेज फॉर डेमोक्रेसी। चलिए अगला क्वेश्चन 59 में है आपके सामने, तो 59 का आपका सही आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सफोर्ड। चलिए अगर आप 60वें प्रश्न को बना के आए हैं, इसका सही आंसर मिलाना चाहते हैं, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। 61 का मिलान कर लीजिए। 61 में आपके सामने जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इस 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात ही हैड कॉमिटेड ए मिस्टेक। नेक्स्ट आ जाते हैं आज के 62वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 62वें का आप सही बनाए होंगे तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगर ये लगाए हैं तो आप 1 नंबर और पा चुके हैं। चलिए 63 देख लीजिए। 63 का क्या आंसर होगा, तो 63 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ऑप्शन सी के साथ 63 में बढ़ेंगे आगे। क्योंकि सभी का पेपर यही है, इसलिए जल्दी से हम आपको आंसर बता देते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी मिलान कर सकें, क्योंकि किसी के पेपर में किसी प्रकार का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 64 में आपका राइट आंसर होगा ये वाला ऑप्शन नंबर डी। चलिए 65 का मिलान कर लीजिए। 65वें नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होता, पैसिव वॉइस ऑफ वी हैव वार्नेड यू। मतलब पैसिव वॉइस बनाना है इसका, तो इसका पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा ए ऑप्शन में सही दिया हुआ है, यू हैज बीन वार्नेड। चलिए 66 पैसिव वॉइस फिर से बनाना 66 में भी, तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी देखिए क्या है, ऑप्शन डी जो होगा इसे 66 का सही आंसर होगा। 67 मिलान कर लीजिए। 67 में डायरेक्ट स्पीच ऑफ आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। इसका आपको डायरेक्ट स्पीच बताना था, तो 67 का आपका सही मिलान करते तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए होता। ऑप्शन ए के साथ चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे। चलिए इसके बाद जल्दी से बढ़ते हैं, आपको बताना था 68 नंबर। 68 का आपका सही आंसर हो जाता और यह आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। डॉक्टर कहता है रोगी से कि आप पूरी तरीके से रेस्ट में रहें। 69 नंबर देखिए, 69 का आपका सही आंसर होता, यहां का अगर मिलान करते तो यह आपका सही होता ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन डी जो होता 69 का एकदम सही आंसर होता।
70 का मिलान कर लीजिए। 70 में भी आपको डायरेक्ट स्पीच बनाना है। आपको बताना था डायरेक्ट स्पीच बना के कि द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ नॉट टू मूव, इसका आपको डायरेक्ट स्पीच बनाना था। तो 70 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। 71 का क्या आंसर होता? तो 71 में इनडायरेक्ट स्पीच बताना था आपको। उसमें इसके पहले वाले में आपको डायरेक्ट स्पीच बताना था, जबकि इस बार आपको इनडायरेक्ट स्पीच का बताना है कि 71 में क्या होगा। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। 72 को देखिए, 72 क्या है? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एवरीबॉडी टोल्स अस दैट शी सिंग्स वेरी वेल। 73 का मिलान कीजिए। 73 में आपको फिल एंड ब्लैंक्स का बनाना था, भरने वाले क्वेश्चन थे। तो 73 का आपका राइट आंसर होता फॉरगेट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए इसके बाद 74, चूंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए थे और क्वेश्चन आसान ही था। अलग बात है कि आप कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं। तो इसमें आई खाली स्थान था, हिम वेरी वेल। आपको बताना था इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाता। तो इससे 74 में राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। 75 देख लीजिए। 75 व्हेन डू यू, खाली स्थान है, उसके बाद मिल्क लिखा हुआ है। तो इसमें 75 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टेक। अर्थात यहां भरा जाएगा आपका टेक। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने 76 नंबर है। आपको बताना है कि रीटा, खाली स्थान है, मिस दिस ड्रेस, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता। तो 76 का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए अर्थात केव। 77 का राइट आंसर होता, अगर इसका मिलान आप सही करते तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात कैचिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। 78 का राइट आंसर होता, अगर 78 में आप मिलाते और इस खाली स्थान में भरने के लिए ऑप्शन ढूंढते तो इसका राइट आंसर होता इज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 79 में था। आपको बताना था इस खाली स्थान में क्या भरा जाता। तो 79 में भरा जाता विल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद 80 देख लीजिए। बहुत नजदीक है क्वेश्चन के। 100 क्वेश्चन बहुत जल्दी 20 मिनट के अंदर हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। 80 देख लेते हैं। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात ऑन। 81 के डॉक्टर सी, आपको इस वाले खाली स्थान में भी भरना था कि क्या होगा। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बाई। 82 का अगर राइट आंसर आप ढूंढते तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी आउट। 83 देख लेते। तो 83 का आपका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी अर्थात ऑफ। नेक्स्ट 84 का मिलान कीजिए। 84 अगर आप मिलान करेंगे तो 84 का राइट आंसर होगा अप अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 85 को देख लीजिए। 85 में अगर आप सही भरना चाहते हैं तो 85 में आपका भरा जाएगा एबैक अर्थात ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर 86 आप जानना चाहते हैं कि 86 का राइट आंसर क्या होगा तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात ऑफ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 87 में आपको बताना था, यहां से क्वेश्चन जो है आपके आगे, उसमें चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब सही स्पेलिंग चूज करके बताना था। तो 87 में पैसेंजर का सही वर्ड आपको चुनना था। तो 87 अर्थात 87 का राइट आंसर होगा पैसेंजर का सही आंसर है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर 88 का मिलान करते हैं तो फॉरेन आपको लिखा गया था। तो 88 का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। फॉरेन जो है ऑप्शन ए में ही सही लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। 89 नंबर। आपको यहां पर एग्जाम्पल के ऑप्शन ढूंढने थे कि एग्जाम्पल कौन सा सही लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल बी में सही लिखा हुआ है अर्थात EXAMPLE एग्जाम्पल का राइट आंसर होता है। 90 देखिए। 90 नंबर में अगर आप कमिटी का आंसर सही मिलाएंगे तो ऑप्शन सी में कमिटी राइट लिखा हुआ है। 91 देख लीजिए। 91 में आपको लिखा हुआ है गुरिल्ला। गुरिल्ला जो है ऑप्शन, ये किसमें सही है? तो इसमें डी जो है गोरिल्ला, ये सही है अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट होगा। 92 का मिलान कर लीजिए। जो लिखा हुआ है नेसेसरी, तो नेसेसरी का कौन सा स्पेलिंग सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर है अर्थात
करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। चलिए इसके बाद 93 देख लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है करप्ट। तो करप्ट का सही स्पेलिंग क्या है? इसका करप्ट का सही स्पेलिंग बी ऑप्शन में है, CORRUPT। चलिए इसके बाद कुछ आपके सामने क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपको ट्रांसलेशन करके बताना था। हिंदी में दिया था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। 94 में क्या है? मैं अगले साल अमेरिका जा रही हूं। तो इसका सही आंसर होगा, आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। 95, आप एक अच्छे इंसान हैं। आप एक अच्छे इंसान को अगर आप ट्रांसलेट करते तो ये देखिए सारे गलत हैं। आपका डी ऑप्शन जो है सही है, यू आर अ नाइस पर्सन, इसका राइट आंसर होगा। चलिए 96 का अगर मिलान करेंगे तो ये मिलेगा वह बहुत तेज बोलती है। तो अगर आप इस 96 का अगर सही करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना पड़ता बी ऑप्शन में, सी स्पीक्स वेरी फास्ट। चलिए अब इसमें क्या करना था, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना था, जिसमें सही आंसर बताना है। तो आपको 97 नंबर अर्थात 97 में बताना है साइनोनेम्स बताना है डिफेक्ट का। डिफेक्ट मतलब होता है हानि या लॉस। तो इसका मतलब 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉस। ऑप्शन ए के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। 98 में आपको बताना था साइनोनिम्स ऑफ इमिटेट। तो इसका राइट आंसर होता 98 का अगर आप मिलाते तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात कॉपी। चलिए 99 में बताना था वैग्यू का आपको एंटोनेम बताना था। एंटोनेम्स क्या होगा? तो 99 का आंसर होता क्लियर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, और अंतिम क्वेश्चन में हम आपको जवाब बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर मेरे इस चैनल पर नए होंगे तो जरूर इस चैनल को सभी दोस्तों में सब्सक्राइब करके और भेज देंगे। और यदि आगे विषय का या दूसरे विषय का अगर कोई पेपर चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। और अंतिम क्वेश्चन में एंटोनिम्स बताना था प्रिवेंट का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउड। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।